दोस्तों, ये प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उन चीज़ों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरा इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल ऋतु की भक्ति में। तो आइए इसके ऊपर कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यही थी कि वे किसी का भी भाग्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत ही मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य जाते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कह-सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसीलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। तो महात्मा जी कहते हैं, यदि तुम युद्ध किया तो तुम्हारे हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। महात्मा कहते हैं, यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार मैदान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुमको हराने के लिए कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को ये खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियाँ बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिससे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा, वो जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वे महात्मा उनसे कहते हैं, तुम्हारा जीत का कारण ये है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता में से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो गए और वे तुम्हारा बंधक है। तो दोस्तों, आज इस कहानी से हमें ये शिक्षा लाभ हुआ है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उससे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोने को चुनते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है,
लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालने लगते हैं। और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के लिए कारण है, और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो वे सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण निकलेंगे। तो इस कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक अलग प्रेरणादायी कहानी में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक अलग कहानी में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।